बिरयानी देखे नहीं कि हमला हो गया जी, ये देखे। ओ भाई कितने डिब्बे लेके जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानता। अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यार जहाँ सारी दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं ताकि लोग अपने पसंदीदा लीडर का सिलेक्शन कर सके, लेकिन सिर्फ इन पोर्कियों का ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग इलेक्शन करके लीडर का सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि उसके जगह पे पहले लीडर का सिलेक्शन करते हैं और फिर इलेक्शन करते हैं। और इलेक्शन भी ऐसा वैसा नहीं कि घर से आओ, अंगूठा लगाओ और फिर घर चले जाओ। ये दुनिया में होता है। ये पोर्कियों का मुल्क है। भले ही इन पोर्कियों को इनके पीएम ने साल 2 साल लूटा हो, लेकिन इलेक्शन के दिन कोई वोटर के साथ कोई भी समझौता नहीं होता। इस दिन इन पोर्कियों का पूरा ख्याल रखा जाता है कि नहीं पोर्कियों? वोटर्स के लिए गर्मा गर्म नाश्ते का भी एहतमाम किया जा रहा है। खवातीन और मर्द वोटर्स के साथ साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और फिर इन पोर्कियों को नाश्ते में दे दी जाती है बिरयानी। फिर क्या, जैसे कुत्ते हड्डी को देख के टूट पड़ते हैं, वैसे इन पोर्कियों का हाल है। बिरयानी देखे नहीं कि हमला हो गया जी, ये देखे। ओ भाई कितने डिब्बे लेके जा रहे हो? और ये पोर्की हमला करे भी क्यों ना भाई, जो लोग रोटी के लिए रोते फिरते हो, अगर उसे बिरयानी दे दी जाए वो भी फ्री में, तो वो कहाँ से रुकने वाले हैं? क्यों पोर्कियों? बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है। ये सैम्पल इलेक्शन कहाँ है मैडम? ये तो इंटरटेनमेंट इलेक्शन है कि इधर बिरयानी खाओ और उधर वोट में लग जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि इन पोर्कियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। पता सब कुछ होता है, लेकिन जब बात बिरयानी की हो तो ये पोर्की मना भी कैसे कर सकते हैं? क्यों पोर्कियों? बिरयानी की अगली दफा फिर मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आ जाएंगे। और तकदीर बदलने के लिए इनका पहला नाम आता है शरीफ का। वो भी क्यों? क्योंकि सिर्फ खाने वाला आदमी नहीं है, वो खाता है, खिलाता भी है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये पोर्की बिरयानी खा तो शरीफ का लेते हैं, लेकिन जब वोट की पारी आती है तब किसको दिया? इमरान खान। अच्छा, पर्ची नून लीग से और वोट इमरान खान। जी और यही है दूसरा नाम, जिसके लिए पोर्की तो पोर्की, लेकिन इनके महिलाएं और इधर ऐसा सुनते ही खान का रिएक्शन आता है, जब तुम थक जाओगी ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। और जिन पोर्कियों को ना बिरयानी मिली और ना ही सिला की जवानी, उनका कहना है हमारे को किसी हुकूमत से उम्मीद है ही नहीं। तो वोट किसको दोगे आप? वोट मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन इलेक्शन पे बात तो तब बिगड़ जाती है जब सिलेक्शन तो शरीफ का हुआ, लेकिन वोट भर भर के खान का आ गया। फिर क्या, मैदान में पाक फौजियों को आना पड़ा। फिर जितना वोट पब्लिक ने दिन भर नहीं डाल पाए, उससे ज्यादा इनके फौजियों ने 4-5 घंटे में ही डाल के चले गए। और जो भी पोर्की इसके रास्ते में आए उसके रास्ते भी लग गए। क्यों पोर्कियों? 3-4 बंदे को इशू को नहीं होता। कहते छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं, छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। और यही कटने काटने के चक्कर में इन पोर्कियों की ऐसी हालत हो गई है कि जहां पोर्की इलेक्शन का रिजल्ट 24 घंटे में आ जाता था, वहीं आज तक इन पोर्कियों को पता ही नहीं चल पाया कि इनका अगला भिखारी पीएम होगा कौन, हुकूमत कौन बनाएगा, कौन होगा वजीर आजम इलेक्शन 2024 और पता चलेगा भी कैसे जब चोरों के घर में ही चोरी हो गई हो। कराची के हल्का ने 238 और PS 1 200 से बैलेट बॉक्स गायब हो गए हैं। और गायब होने का कारण क्या है? हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। तो क्या हाल है पोर्कियों? कभी अपना पीएम बना भी पाओगे या फिर बस बिरयानी के ख्यालों में डूबे ही रहोगे? हाल की बातें है ना, हाल ये है कि जब तक मेजोरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाए, पीपल्स पार्टी बनाती है वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाए। तुम लोग चाहे जैसे भी अपना पीएम बना पोर्कियों, लेकिन क्या इससे तुम जैसे बिरयानी लवर पब्लिक को कुछ फायदा होगा? पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। वही तो, पब्लिक का फायदा होगा भी कैसे जब तुम्हारे पूरे देश का ही ये हालत हो गई है। हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता। क्या बात है पोर्कियों, लगता है तुम लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। तो बताओ पोर्कियों, अपने ये भिखारीपन से कब बाहर आ रहे हो? हम लोग इस चीज से ना निकलेंगे ना हमारा मुल्क कभी तरक्की की राह पर गामजन होगा। क्यों भाई, सारी दुनिया तो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में फोकस की हुई है, तो तुम लोग किस में फोकस किए हुए हो जो तरक्की नहीं कर सकते? जरा हमारे पब्लिक को भी बताओ। हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर फोकस किया। नहीं, मैं नहीं मानता। अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। तो बताओ पोर्कियों, बिरयानी खा के वोट देने में मजा आ रहा है कि नहीं? खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी बेमजा हो जाती है, या चावल ज्यादा हो जाए वो खिचड़ी का जायका खत्म हो जाता है। लेकिन जब किसी मुल्क में भिखारी ज्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है पोर्कियों? इज्जत होगी ना, पेट्रोल सस्ता होगा। अब देखें ना, अब जैसी हुकूमत आएगी, हमने इस साल $25 अरब पे करना है जो हमने दुनिया से लिया हुआ है, और हमारे पास इस वक्त $8 अरब हैं।
अब IMF से फिर हमें नाक रगड़नी पड़ेगी।